नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आनंद नरसिम्हन और अखाड़ा के इस अध्याय में आपका स्वागत है। खबरों का अखाड़ा शुरू करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर से, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से आ रही। अफगानिस्तान बॉर्डर के पास उत्तरी वजीरिस्तान में हुए एक आत्मघाती हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 13 जख्मी हुए। हमला उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी 48 घंटे की सीज फायर आज शाम को समाप्त होने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक एक हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी पाकिस्तानी मिलिट्री कैंप की दीवार से टकरा दी, जबकि 2 दूसरे ने अंदर घुसने की कोशिश में जो मारे गए हैं 2 और। ये इलाका हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच झड़पों का केंद्र रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अलग अलग इलाकों में तहरीके तालिबान पाकिस्तान और उसके अलग अलग गुटों ने कहर बरपाया हुआ है और पाकिस्तानी मिलिट्री के नाक में दम किया हुआ है। चलंदर वांगू इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने अपने हमलों को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। नूर वली खान महसूद के जिंदा होने के प्रमाण के बाद ये अब पाकिस्तानी मिलिट्री के लिए और भी शर्म की बात हो गई है। चलंदर, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आनंद। देखिए, एक तरफ जहां सीज फायर हुआ है 48 घंटों के लिए और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो डेलीगेशन हैं वो कतर में मौजूद है और बताया जा रहा है कि उनकी बातचीत चल रही है कि किस तरह से इसको आगे नॉर्मलाइज किया जाए। लेकिन इसी बीच एक बार फिर हमला हुआ है, बड़ा आतंकी हमला हुआ है ये, जिसमें 7 पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं और करीब 13 लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं। और ये एक सुसाइड अटैक बताया जा रहा है। पेशावर से खबर आ रही है तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा अटैक है जहां एक तरफ बातचीत की बात चल रही है और लगातार पाकिस्तान कहता रहा कि तहरीके तालिबान के जो टेररिस्ट हैं, जो आतंकी हैं, वो इस तरह के हमलों को अंजाम देते हैं। हालांकि लगातार अफगानिस्तान इस बात से किनारा करता रहा और ये कहता रहा है कि उसके पास पाकिस्तान को सबूत देने चाहिए इस तरह के दावे करने से पहले। जी, ये तो पाकिस्तान की सरजमीन में हुआ है और पाकिस्तान के अंदर तहरीके तालिबान के फाइटर हैं जिन्होंने ये आत्मघाती हमला किया और ये दिखाने की कोशिश की है कि पाकिस्तानी मिलिट्री और उनके पोस्ट उनके रेडार पर हैं। धन्यवाद शैलेंद्र। पाकिस्तान अफगानिस्तान से रुख भारत का करते हैं और भारत में एक बड़ी खबर है। रिश्वतखोरी में फंसे रोपड़ रेंज के डीआईजी भुल्लर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब उन्हें 31 अक्टूबर को दोबारा पेश किया जाएगा। हरचरण सिंह भुल्लर रिश्वत लेते हुए मोहाली से पकड़े गए थे। उनके घर से 7.5 करोड़ रुपए बरामद हुआ था। घर में इतना पैसा था कि सीबीआई को कैश गिनने के लिए कई मशीनें मंगवानी पड़ी। आइए अब आपको बताते हैं कि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर कैसे गिरफ्त में आए। सबसे पहले कबाड़ कारोबारी ने डीआईजी पर रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। कारोबारी ने डीआईजी पर झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया था। कारोबारी के मुताबिक डीआईजी ने 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। डीआईजी पर केस सेटलमेंट के लिए रिश्वत की डिमांड के आरोप लगे। कारोबारी के एफआईआर पर सीबीआई ने जांच शुरू की। डीआईजी 5 लाख कैश लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। सीबीआई ने मौके से ही डीआईजी भुल्लर को गिरफ्तार किया, जिसके बाद डीआईजी के घर पर छापा पड़ा था और जहां से 7.5 करोड़ रुपया कैश मिला है। ये एक आईपीएस ऑफिसर के घर से बरामद हुई नकदी है, देख लीजिए। वहीं पंजाब पुलिस के एक डीआईजी पर सीबीआई का शिकंजा कस गया है। रिश्वतखोरी के आरोप में डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को रंगे हाथों पकड़ा गया। सीबीआई ने जब इस अफसर के घर छापा मारा तो नोटों के ढेर, सोना, लग्जरी कारें और हथियारों का पूरा एक जखीरा बरामद हुआ है। सवाल यह है कि वर्दी में छिपा ये अफसर करोड़ों की काली कमाई का सौदागर बन कैसे गया।
सीबीआई के शिकंजे में पंजाब पुलिस का घूसखोर अधिकारी। मोहाली से रोपड़ तक ताबड़तोड़ छापेमारी। वर्दी की आड़ में वसूली की चेन बेनकाब। ये कहानी है उस डीआईजी की जिसने वर्दी के रुतबे का सौदा कर डाला, जिसने वर्दी के सम्मान को तार तार कर दिया, जिसने पैसों के लालच में अपने ईमान को बेच दिया। 11 अक्टूबर को फतेहगढ़ के स्क्रैप कारोबारी आकाश भट्टा ने चंडीगढ़ सीबीआई ऑफिस में शिकायत दी कि रोपड़ के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर उस पर फर्जी केस डलवाकर रिश्वत की मांग कर रहे हैं। कारोबारी के मुताबिक डीआईजी ने अपने मिडिलमैन कृष्णू के जरिए धमकी दी, अगर केस से बचना है तो 8 लाख दो और हर महीने 5 लाख सेवा पानी देना होगा। सीबीआई ने शिकायत के बाद 10 दिन तक जाल बिछाया और जब कारोबारी ने पहली किस्त के तौर पर 5 लाख रुपए देने की कोशिश की तो सीबीआई ने डीआईजी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रोपड़ में ताबड़तोड़ रेड की और रेड के दौरान जो कुछ बरामद हुआ उसने सभी को सन्न कर दिया है। जैसे जैसे अलमारियां खुली, नोटों के पहाड़ निकलते गए। 5 करोड़ से ज्यादा का कैश, 1.5 किलो सोना, 22 लग्जरी गाड़ियां, मर्सिडीज और ऑडी जैसी कारों की चाबियां, 40 लीटर विदेशी शराब और 4 तरह के हथियार जिनमें डबल बैरल गन, पिस्टल, रिवॉल्वर और एयर गन शामिल है। इस छापेमारी के दौरान पंजाब में कई संपत्तियों के दस्तावेज और लॉकर की चाबियां भी मिली, जबकि मिडिलमैन कृष्णू के ठिकाने से 21 लाख नकद बरामद हुआ है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक ये केवल शुरुआत है, अभी और बेनामी संपत्तियों की पड़ताल चल रही है। सीबीआई की जांच में पता चला है कि डीआईजी हरचरण भुल्लर ने रिश्वत को एक व्यवस्थित मंथली सिस्टम में बदल रखा था। वो कारोबारियों से हर महीने 5 लाख की रकम सेवा पानी के नाम पर वसूलता था। यही वजह है कि अब कई कारोबारी आगे आकर इस नेटवर्क के बारे में खुलासा कर रहे हैं। जांच एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और अब ये खंगाल रही है कि डीआईजी की संपत्तियां किन नामों पर हैं। रोपड़, मोहाली और चंडीगढ़ में रेड्स जारी हैं। वर्दी पर लगे इस दाग ने पंजाब पुलिस की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि जब कानून के रक्षक पर ही घूसखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो न्याय की रक्षा कौन करेगा। ये तो मात्र एक डीआईजी, एक आईपीएस ऑफिसर है और ऐसे कितने हैं, ये प्रश्न रहता है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 153 हथियारों के साथ करीब 208 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। आज सुबह की ये बात है, ये तस्वीरें आपके सामने यहाँ अखाड़ा में दिखा रहे हैं। नक्सलियों के इसी सरेंडर के साथ अबू जमाड़ नक्सल मुक्त हो चुका है। नक्सलियों को सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में संविधान की किताब सौंपी गई और फूल देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में बड़े स्तर पर मुख्य धारा में लौट रहे हैं नक्सली। अभी कुछ ही दिन पहले भूपति और वेणुगोपाल राव सोनू ने यह बात कही थी कि सभी हथियार डालने वाले हैं। अब बासवराजू और हिडमा के अलावा टॉप लीडरशिप में अगर आप देखें तो कोई नहीं रह जाता। नक्सलियों का सफाया मार्च 2026 तक हो जाएगा, ये वादा गृह मंत्री अमित शाह ने किया था और ये उसकी तरफ बहुत बड़ा कदम है।